इंशाअल्लाह ताला अगर जिस दिन मुसलमान सोच रहे हमने हुकूमत किया है 800 साल हजारों साल इस हिंदुस्तान में हमने हुकूमत किया है, लेकिन जब मुसलमान फिरका वारान बढ़ गए, जगह जगह बढ़ गए, तो आज गुलामी की जंजीर में जकड़ गए। वो कहने वाले कह रहे हैं हमारा भारत आजाद हुआ। अगर भारत आजाद हुआ तो आज क्यों लोगों को कहा जा रहा है कि एमडी हटाओ? क्यों कहा जा रहा है कि एमडी हटाओ? तेरे बाप की जागीर है कि हम एमडी हटा दें? इसलिए कहा जा रहा है कि मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता, आपस में मुत्तहिद नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब हुसैन भी कटने लगेगा। अजमत हुसैन, शराफत हुसैन, सदाकत हुसैन। बोले ये हुसैन क्या है? शराफत तो है ही है, अब हुसैन काहे ला रहे हो? शहाबुद्दीन है, एमडी लगा हुआ, बोले काटो इसको। मैंने कहा कतई नहीं कटने जा रहा, लेकिन जब मुत्तहिद रहोगे तब यह काम होगा। वरना जिसका तिसका आपने झंडा ढोया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो किसी और की पार्टी का झंडा ढो रहे हैं और उसको निजी फायदा उसका है। वो थोड़ा सा रोड की जगह मिल गई काम कराने के लिए, वो उसके लिए लगता है कि जान दे देगा। एक डोब मिल गया, उसके लिए लगता है वो जान दे देगा। चंद हादसे को देखकर हैरान क्यों हुए? इतना ही डर था तो मुसलमान क्यों हुए? बहुत अच्छा आपने कहा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे यकीन है कामिल हो गया है। और मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, अल्लाह बेहतर जाने, अगर हम लोगों का यहाँ से बगोदर विधानसभा से अगर गाड़ियां बहुत सारी निकल गई और लोग मुत्तहिद होकर के रांची पहुंच गए, तो सबका बैनर लिखा जाएगा। सबका बैनर, कितनी गाड़ियां आपकी हैं, कितने लोग आपके साथ हैं। जब तक लोग साथ नहीं आएंगे कोई काम नहीं होगा। ये जो आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन देख रहे हैं, लोग डरते थे कि कैसे लगाएं। ये शहजाद साहब, ये सद्दाम हुसैन, ये रुस्तम अंसारी, ये लोग कैसे कैसे करके एक वो झंडा बनाया और झंडा बना करके लगाया, तो लोगों ने बहुत दबाव दिया। ये व्हाट्सएप ग्रुप बन के रह गया था, लेकिन आज अल्लाह का करम हुआ कि व्हाट्सएप के जरिए आज इतने लोगों तक ये बात फैल गई। आज हमारे साथ अभी इतने हम लोग सभा कर रहे हैं, कोई एक मीडिया वाला नहीं आने को है। क्या इतने लोगों को कोई हैसियत नहीं है? कोई मीडिया वाला आ सकता था कि नहीं आ सकता था, लेकिन न कोई अखबार छापता है, न कोई कुछ करता है। और कोई ऐसी बात अगर फेसबुक में आ जाए तो सच का पड़ताल होता है। आप अगर न्यूज देखते हैं तो सच का पड़ताल होता है, उसमें मोहर लगती है, ये ढूंढा गया, इसकी सच्चाई कहाँ तक है। लेकिन आए दिन हमारा ये लाइव भी चलता है फेसबुक में, सिवाय लाइक के और सिवाय शेयर के, इसके अलावा हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपका फैसला रहा, आपका मुत्तफिका फैसला रहा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता है, हर किसी को पता है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। ये उंगली कितनी है? 5 उंगलियां हैं। कोई छोटा सा बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, वो ये उंगली मरोड़ सकता है। एक ये उंगली मरोड़ सकता है, लेकिन ये उंगली धीरे धीरे जब ऐसे हो जाएगा तो बच्चा का बाप भी नहीं हिला सकता है कि नहीं? तो मुसलमान अभी ऐसे हो गया है। मुसलमानों को जरूरत है ऐसे पंजे में होने की। एकजुट जब हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हिला नहीं सकता है। जिसका आज तक आपने झंडा ढोया, क्या दिया उसने? क्या दिया? हमको कोई बताए कि क्या दिया उसने? हमारे अधिकार के लिए भी नहीं लड़ता है। हमको चाय पत्ती समझ करके रखा हुआ है। चाय में डाला, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, चाय पत्ती निकाल के फेंक दिया। चाय पत्ती की हैसियत दे रखा है हम लोगों को। और चाय पत्ती भी है, आजकल महंगी तो है, मुसलमान मोछ में ताव देता, हम तो महंगा है, लेकिन तुम्हारी हैसियत वहीं तक खत्म हो जाती है। जहां आपको चूल्हे में दबका दिया गया, तुम्हारी हैसियत वहीं खत्म हो गई। वही आज के नेता करते हैं। वो आज के नेता आजकल मुसलमानों को क्या कहते हैं? खुदी को बर करके बुलंद इतना चढ़ गया तू जैसे तैसे। फिर नेता नीचे से पूछता, अबे तू उतरेगा कैसे? मुसलमानों को फुला करके। लेकिन हम कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो हम सब भाइयों को
एकजहती के साथ, मिल्लत और मोहब्बत के साथ आपस में हो सकता है भाई भाई में टेंशन हो, ये घरेलू टेंशन है, गांव का टेंशन हो, ये थोड़ी देर के लिए मानिए कि थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लेकिन इससे थोड़े से बाहर निकल के देखिए। जैसे हमारे पास एक पार्टी है जिसके लिए काफी लोग एकदम कोई तो लगता है उस पर ईमान ले आया हुआ है, ऐसा लगता है किसी को अगर बोलने जाओ तो ऐसा लगता है ईमान ले आया हुआ है उस पर कि हम उन्हें कुछ भी करो हम उसी में रहेंगे। जिस पार्टी को लोग माले कहते हैं अल्लाह बेहतर जाने, जबकि ये क्षेत्रीय पार्टी कोई बाहर की है नहीं, इसकी हैसियत बाहर कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जानता सिवाय अपने बगोदर विधानसभा के, राजधनवार विधानसभा के अलावा कहीं इसकी कोई पता आता नहीं है। और ये जो है ये वो पार्टी है जो पूरी दुनिया जानती है। AIM असदुद्दीन साहब के हवाले से और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं। जी कोई नेता इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सब इसकी नकल करके आजकल भाषण कर रहे हैं। कोई इतना पढ़ा, बैरिस्टर कौन है, न इसके पास किसी चीज की कमी है, लेकिन वो मरता है अपनी कौम के लिए। तो कौम को भी चाहिए कि जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है हम उसके साथ हो जाए। तो क्या आप सब AIM के साथ हैं? साथ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, असदुद्दीन ओवैसी। आपको पता हो ये नारा मैंने किस लिए लगाया? आज तक देश आजाद होने से लेकर आज तक किसी ने ये नारा पार्लियामेंट में नहीं लगाया था। कोई कुछ नारा लगाया तो असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होके कह दिया नारे तकबीर। सही बात। ये है मर्दे कलंदर। कौन था? बहुत से पार्टियों में मुसलमान लोग हैं। एक पार्टी में बीजेपी के पार्टी में शहनवाज नाम का है, शहनवाज। उसको सिर्फ शहनवाज का, ये हुसैन नहीं हो सकता, वो हुसैन है ही नहीं। वो नाम हुसैन हो जाने से क्या होगा? वंदे मातरम बोलने की बारी आई या कुछ आई, वो पता नुकसान क्या है? मुफ्ती हिंदुस्तान में मुफ्ती मर गए हैं, सब मुफ्ती फतवा लगा रहे हैं। बरेली से फतवा रहा नहीं बोलना, वो कहता बोलना, क्या हर्ज होता है? वो जब गैर से किसी से सारा कुछ उसका गैराना है, मुसलमानाना सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है उसके पास। गैर से शादी भी किया कर, वो तो करेगा ना, वो सिर्फ नाम रह लेने से क्या होता है? अभी जो 3 तलाक का बिल पास हुआ, ये नकाब लगवा के भाड़े पर पैसे दे के औरतों को भेजा गया। वरना हमारी औरतें चाहती है कि 3 तलाक का मसला ऐसा छिड़े। हमारी शरीयत में जो है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुनिया चाहे जो भी कर ले, लेकिन हम करेंगे वही जो मेरा कुरान कहता है, जो मेरा रसूल कहता है। ये कहाँ जाके कह रहे हैं? पार्लियामेंट में जाके कह रहे हैं। कौन ऐसा मर्द पैदा हुआ हिंदुस्तान में? बहुत सा मुसलमान आया और जीतने की कोशिश किया या जीता भी, लेकिन कोई आज तक ऐसी बात नहीं कहा है कि मैं वही करूंगा जो मेरा कुरान कहता है, जो मेरा हदीस कहता है, जो मेरा नबी कहते हैं। किसी ने कहा आज तक? किसी के स्पीच में आपने सुना? बिल्कुल नहीं। तो हमें जो हमारे लिए मरता है हमको उसके लिए मरना होगा। और 24 सितंबर को आप तमामी हजरात को ये एक बात और क्लियर कर दूं, पार्टी के तरफ से कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने जा रहा। अगर ये सोच करके कोई आए इस पार्टी में कि हमें फायदा होगा तो भैया माफ करना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक सिद्धांत है, मुझे पार्टी में 22,000 की जरूरत नहीं है, हम 72 वाले, हमारे लिए 72 ही काफी है। और मैं इस शान से इसलिए खड़ा हूं कि हमारे बगोदर विधानसभा में 72,000 वोटर है। मुस्लिम वोट कितना है शायद आप लोगों को पता नहीं हो। अभी 2-4 दिन से मुझे पता लगा, चूंकि मैं नेता नहीं और मैं नेता बनने के ख्वाहिशमंद भी नहीं। बस आपने कह दिया कि मैं वोट दूंगा, मैं उसी दिन नेता बन गया। अल्लाह माफ करे, एक शेर है कि मुझे नेता कहो लोगों, शराफत छोड़ दी मैंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट पूरे बगोदर विधानसभा में एक बैठक बुलाएंगे, उसमें जो पास किया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सिद्धांत है, करोड़पति हो साइड रहो, करोड़पति भी हो और बेईमान हो तो साइड रहो।
लखपति हो, बेईमान हो तो साइड रहो, किसी एक गरीब को खड़ा कर देना, किसी एक गरीब को खड़ा कर देना, किसी एक यतीम को खड़ा कर देना, अगर ईमानदार है तो। सुभान अल्लाह। ईमान का सौदा करने वाला नहीं हो और गरीब है, वही खड़ा होगा। ये इस फेर में कोई मोच में ताव नहीं देख, हमारे पास 15 गाड़ियां, हमारे पास 20 गाड़ियां हैं, तो हो सकता है कि हम ही खड़े होंगे। इस फेर में कोई न रहे। उस दिन मीटिंग कराई जाएगी और उस मीटिंग में देखा जाएगा कि किसमें क्षमता है, किसको लोग जानते हैं, किसको लोग पहचानते हैं, किसमें कितनी ताकत है, छवि कितनी अच्छी है किनकी, कौन वोट ला सकता है, तो वैसे लोगों को दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद करते हैं, हमें कैपलो के तमाम तर मुसलमान भाइयों से और दीगर भाइयों से भी आसरा है, उम्मीद है कि इस 24 तारीख को आप हजरात इतने तादाद में जाएंगे। आप चाहे तो एक गाड़ियां करके, कोई बड़ा आदमी है तो वो 2 गाड़ी कर दे, 3 गाड़ी कर दे, जाओ बाबू रांची, उसमें बैनर लगा हुआ होगा। मुझे बड़ी शर्म आई जब मैं कारी नजमुल हुदा साहब और रुस्तम साहब को मैं लेके रांची गया था। सारे विधानसभा का नाम हो रहा, डुमरी विधानसभा आ जाइए, 10 ठो लोग उठ के आ जा रहे हैं, राजमहल विधानसभा उठ के आइए। हद तो यह है कि राजधनवार विधानसभा के लोग भी आए, बरकट्ठा विधानसभा के भी लोग आए। मेरा मूड़ी सर से झुका रहा, शर्म के मारे झुका रहा कि मैं क्या करूंगा, कोई मेरे विधानसभा से था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे विधानसभा से भी कोई 2, 4, 10 होते और ऐलान करवाते हम भी बगोदर विधानसभा से आए हैं, तो जरूर हमारे साथ 10 लोग खड़े होते। लेकिन वो शर्मनाकी को दूर करने के लिए आपको 24 तारीख को बहुत तादाद में जाना है। इतने तादाद में जाना है कि दुनिया देख ले कि अब मुसलमान सोया नहीं है, अब मुसलमान जाग गया है। जल्दी से 200 हम क्या है जमाने को बताना ही पड़ेगा, हम क्या है जमाने को बताना ही पड़ेगा, और बल्कों में मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा, बल्कों में मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा। फिर वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, कफन बांध के सर पर, फिर वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, अब जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा। भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, ललकार के कह दो, आपकी आवाज सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जाए। मैं जो शेर पढ़ता हूँ, मुझे एहसास दिलाना कि दिलबर शाही, हम AIM के साथ हैं, हम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। सिर्फ आप दिलबर शाही का चेहरा नहीं, बल्कि कौमे मुस्लिम, एक आदमी एक पेट तो कुत्ता भी पालता है जी, है, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है। अगर अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए अगर जीना तो क्या जीना। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज की कमी नहीं। जितनी तमन्ना थी मेरे दिन में, अल्लाह ने सब पूरा किया। हमारी आखिरी तमन्ना थी कि मैं मदीना जाऊं, आपकी दुआ से 2-2 बार मदीने शरीफ हाजिरी हुई। मेरी तमन्ना थी कि मैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दूं, सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी दूं। मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल किया, मेरी हाजिरी हो गई। अब दुनिया में मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं। इससे बड़ी और तमन्ना क्या हो सकती है। जन्नतुल बकी में हम गए, रियाजुल जन्ना में हम गए, मवाज़े शरीफ में हम गए, मक्का मदीना हमने देखा। इससे बड़ी और तमन्ना किसी मुसलमान की हो सकती है? नहीं। ये नाते रसूल की बरकत है कि मैंने सारे जगहों को देख लिया। मेरे पास कोई तमन्ना नहीं, बस इतनी सी तमन्ना है कि कौमे मुसलमान जाग जाए, कौमे मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। चूंकि तिरंगा जो आज गैर लहरा रहे हैं, उस तिरंगे का डिजाइनिंग करने वाली कोई औरत जो थी सुरैया, वो मुसलमान। आज जो गाड़ियां लोग दौड़ा रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गाड़ियां जो हाईवे पे दौड़ा रहे हैं, ये बनाने वाला शेर शाह सूरी, हाँ, GT रोड,
जीटी रोड, ये किसने बनाया? मुसलमान ने बनाया। हिंदुस्तान के संविधान में और हिंदुस्तान के आजाद करने में 700 करोड़ उस जमाने में जिसने खर्चा किया वो मुसलमान। जोर से बोलो, वो मुसलमान। हमारे आज लाल किला में जो फख्र से मोछ में ताव दे करके लोग झंडा फहराते हैं, ये लाल किला किसने बनाया? मुसलमान। जब सारा कुछ हमारा है तो हम किसी गैर का झंडा क्यों ढोएंगे? जब सारा कुछ हमारा किया हुआ है हम किसी और के आगे क्यों झुकेंगे? हमें झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने है। और गुलाम हुसैन है आप। हमें इस बात से फख्र होता है कि हमारे यहाँ 72,000 वोट है। हम 22,000 वाले नहीं, हम 72 वाले हैं। ये 72 अगर एकजुट हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी पार्टी हमसे आगे नहीं जा सकती। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा एमपी भी होगा, हमारा एमएलए भी होगा। लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि संविधान में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब मुसलमान नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है। आप संविधान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बस आपको मोहब्बत की जरूरत है, आपसी भाईचारे की जरूरत है। आप आपस में मिल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। बहकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन एक दिलबर शाही आपसे वादा करता है कि अगर आप AIM के बैनर तले रह करके कभी भी दिलबर शाही को आवाज देंगे, इंशाअल्लाह हर वक्त मैं हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के मुसलमानों से ललकार के ना छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिए थे। तब इसको अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं फिर से शेर पढ़ता हूँ। अच्छा, अजान का टाइम होता जा रहा। इस शेर को पढ़ दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग इतने इतने फरमाइश करोगे तो मैं कैसे पूरा करूँगा? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वो भी करता हूँ। पूरा कर दीजिए बस। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब बोलने के बीच में शेर जो है जहन में से निकल गया, तो मैं वो फिर वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, अब जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा। भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, एक भी जबान मुझे खामोश दिखाई ना दे। भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, तबरेज को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा, दिलाना ही पड़ेगा। आपस के झमेलों से निकल कर हमें दिलबर, निकल कर हमें दिलबर, आपस के झमेलों से निकल कर हमें दिलबर, एक साथ कदम मिल के बढ़ाना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। एक साथ कहना जिंदाबाद। प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, ये तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। यार जिंदा सोहबत बाकी, काफी टाइम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आप तशरीफ लाए, और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कि 24 सितंबर को अपने खर्च से जाना है आपको रांची। अब उसमें गाड़ियां करेंगे आप, कैसे करेंगे? बाकी रुस्तम साहब हैं और तैयब साहब हैं, और जिसको इस पार्टी में मतलब जुड़ तो गए, सारे लोग आ गए तो जुड़ गए, लेकिन मजीद इसमें फॉर्म है और उसके कुछ 200 रुपये या कुछ फीस है। तो हाजी तैयब साहब के पास वो फॉर्म मौजूद है, और फोटो चाहिए होगा 2,